वीडियो आपके लिए लाए हैं। आपकी जो मेन कोर कोर्स बुक है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक, उसका फर्स्ट लेसन प्रोज का वीडियो हम जारी कर चुके हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह का। उसी में पोइट्री सेक्शन है, फर्स्ट लेसन का पोइट्री सेक्शन है, जिसमें पोइट्री है, नाम है ए फोटोग्राफ, शर्ली टुल्सन द्वारा ये लिखी गई है। आपके कोर्स में इस साल नया सिलेबस हुआ है, तो आपको एक तो हॉर्नबिल मेन टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसके लेसन पढ़ना है, जिसमें कि 8 लेसन हैं और उनके साथ में 8 पोइट्री हैं, यानी हर लेसन के साथ में एक पोइट्री है। तो फर्स्ट लेसन है, तो फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके साथ में ये पोइम है ए फोटोग्राफ। इस तरीके से जब सेकंड थर्ड लेसन आएंगे प्रोज के, तो उनके साथ में एक पोइट्री आएगी, इसलिए इस पर लेसन फर्स्ट डला हुआ है, तो पोइट्री सेक्शन है ये। दूसरा, आपको जो सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट्स, वो पढ़ना है। तो अभी हम हॉर्नबिल की लेसन फर्स्ट की ये पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं, ए फोटोग्राफ, शर्ली टुल्सन इसकी पोइट हैं। इस पोइम के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। शर्ली टुल्सन की जो पोइम है ए फोटोग्राफ, दिस डिस्क्राइब्स 3 स्टेज। ये जिंदगी की, लाइफ की 3 स्टेज को बताती है। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग अ हॉलीडे विद हर 2 कजिन्स। यहाँ जब पोइम स्टार्ट होती है तो जो पोइट है वो महिला हैं और वो फ़ोटो देख रही हैं। उनकी जो एल्बम है वो अपने पुरानी बचपन की, जिसमें उनकी माँ का फ़ोटो है, वो एक कार्डबोर्ड पर लगा हुआ है, उसको वो देख रही हैं। तो उसको देख कर के क्या इसमें पोएम में 3 स्टेज बनती हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग अ हॉलीडे with her 2 cousins. She was 12 or so at the time. The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she and her cousins Betty and Dolly were dressed up for the occasion. In the third stage, the poet remembers her mother with a heavy heart. The photograph revives nostalgic feelings in the poet. 3 स्टेज हैं इसमें। Let's start the poem. ऊपर आपको ये पहला स्टेंजा दिया है। इस पोइट्री में 3 स्टेंजा हैं बेसिकली, और 3 स्टेंजा में फर्स्ट स्टेंजा हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज को बताता है जो इस पोइट्री में है। मैंने बताया 3 स्टेज हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज जो लाइफ की है वो इसमें बता रहे हैं। इसमें जो पोइट हैं, पोइटेस हैं, पोइटेस की माँ के बारे में बताया गया है। उस माँ की 2 चचेरी बहनें हैं, वो समुद्र तट पर गई हुई हैं और उनके चाचा उनको लेकर गए हैं, जो समुद्र किनारे, वहाँ पर उनको बीच पे जो ड्रेस होती है उस ड्रेस में पहना करके ले गए हैं और वो कैमरा लेके गए हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो उस समय जो फ़ोटो खींचा गया था वो फ़ोटो को देख करके ये स्टेंजा बनता है। तो इसके कुछ मीनिंग्स आपको वर्ड नोट्स के रूप में नीचे मैं दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पोएम समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड शी द बिग गर्ल some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. इन लाइनों में कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड क्या होता है? स्टिफ एंड वेरी थिक पेपर बोर्ड होता है, एक गत्ता जिस पर फोटो फ्रेम रहता है, फोटो चिपका देते हैं, जिस पर एक गत्ते का बना हुआ होता है, थिक पेपर बोर्ड होता है, जो कार्डबोर्ड होता है। तो फोटोग्राफ का गत्ता मुझे दिखाता है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि उस समय व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब
किस प्रकार का दृश्य था उस समय जब दो चचेरी लड़कियां, दो कजिन्स बहनें समुद्र यात्रा के लिए, समुद्र स्नान के लिए नौकायन वहाँ पर कुछ बोटिंग करने के लिए वो गईं। When the two girl cousins went paddling, paddling से मतलब है walking और standing with bare feet in shallow water। आप बर्ड नोट्स में देखें, यानी छिछला पानी जो रहता है उसमें वो चलती हैं, खड़ी रहती हैं, वहाँ पर उसको पैडलिंग बोला गया है। पैडलिंग कैन ऑल्सो मीन बोटिंग। पैडलिंग का अर्थ बोटिंग से भी होता है, जिसमें बैठ करके लोग पैर चलाते हैं, बोटिंग होती है, तो वो पैडलिंग के लिए वो गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, पोइटेस कहती हैं कि उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वह माने यहाँ है पोइटेस की माँ, वो बड़ी थी। जो दो लड़कियां थी, कजिन मौसेरे बहनें थीं, उनमें ये तीसरी थी, मेरी माँ थी, वो बड़ी लड़की थी, यानी उन दो से ये वो बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, उसकी उम्र 12 साल सबसे बड़ी थी, और वो 12 या उसके आसपास की आयु की थी मेरी माँ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों शांत खड़ी हुई थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल माने शांत, और स्टूड खड़ी हुई थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अब यहाँ जो इसका मीनिंग मैंने दिया है, आप बर्ड नोट में देखिए, स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि देयर स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन थ्रू देयर हेयर दैट फ्लू ओवर देम, यानी कि वो उनके चेहरे पर पड़े हुए बालों में से, जो बाल उनके उड़ रहे थे, उनके चेहरे पर बाल आ रहे थे, और उन बालों में से उनका मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी उनके बालों में से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। और वो तीनों खड़ी हुई थी, शांत खड़ी हुई थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और चाचा जो है मेरे अंकल, वो कैमरा लिए हुए थे। यानी ये इन लाइनों में शीन है स्टार्टिंग में, यानी पोइटेस जो है वो सोच रही है कि उस एल्बम उसके सामने रखी हुई है, कार्डबोर्ड पर फोटो लगा हुआ है, वो फोटो को देख करके वो पुराना याद कर रही है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. A sweet face, sweet यानी pleasant, मधुर, बड़ा अच्छा। तो कवि कहता है कि मेरी माँ का चेहरा, ए स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। कवि कहता है, कवि पोइटेस कहती है कि उस समय जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ का चेहरा मधुर था। जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले मेरी माँ का चेहरा मधुर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो फोटो में दिख रहा है, वो समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि कम परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। समुद्र तो सेम रहता है, चाहे सालों, सैकड़ों, हजारों साल हो जाएं, समुद्र लगभग वैसा ही रहता है। तो फोटो में जैसा दिख रहा है वो आज भी समुद्र वैसा ही होगा। तो इसलिए वो कहता है कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, समुद्र जो फोटो में दिख रहा है वो अभी कम परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो समुद्र उनके जो तीनों बच्चियां खड़ी हुई थी, उनके भयानक रूप से, टेरिबली, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मान होता है कोई चीज क्षणभंगुर, नाशवान। आदमी की जो शरीर है वो नाशवान होता है, वो कुछ साल बाद मर ही जाता है, परंतु समुद्र नहीं मरता,
समुद्र की आयु तो अनंत होती है, वो जब तक चलता है, परंतु आदमी जो है वो क्षणभंगुर रहता है। इसीलिए इस लाइन में देखें वॉश्ड देयर, तो वो समुद्र जो है वो धो रहा था देयर उनके टेरिबली ट्रेंजिएंट फीट, ट्रेंजिएंट क्षणभंगुर नासवान उन पैरों को वो समुद्र भयानक रूप से धो रहा था। तो आपने देखा कि ये पहला स्टेंजा हुआ इस पोएम का। इन दिस स्टेंजा में हमने देखा 3 चचेरी बहनें जो समुद्र तट पर गईं। द पोइट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ, कवि जो है एक पुराना फोटोग्राफ देखता है। इट शोज द पोइट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली, और वो कवि की माँ और उनकी जो 2 चचेरी बहनें हैं जिनके नाम है बेटी और डॉली, उनको दिखाता है वो फोटो। दे वर ऑन अ हॉलीडे एट द बीच, और वे फोटोग्राफ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने वो गई थी। द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर ए गर्ल ऑफ 12 और सो, वो फोटोग्राफ दिखाता है कि उसकी माँ 12 साल की थी या इसके आसपास की लड़की थी। दे स्टूड देयर स्माइलिंग, वे वहाँ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। हर अंकल कैप्चर्ड द स्वीट स्माइल ऑफ द पोइट्स मदर इन द कैमरा, और उनकी चाचा जो थे अंकल, वो कवि की माँ की मधुर मुस्कान को कैमरे में कैप्चर कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। द 3 कजिन्स स्टूड एट द बीच, तीनों चचेरी बहनें समुद्र तट पर खड़ी थीं। द वेव्स वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और समुद्र की लहरें उनके भयानक रूप से नासवान पैरों को धो रही थीं। आगे दूसरी स्टेंजा आती है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में वो बात कर रहा है कि 20-30 साल बाद, जब ये बच्ची थी, तीनों थी समुद्र तट पर फोटो खींच रहे थे अंकल, फिर 20-30 साल बाद यानी उस समुद्र तट के बाद क्या हुआ वो इस पोएम में है। देखें, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ उस समय जब फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, she यानी उसकी माँ, वो कभी पोइटेस सोच रही है कि 20-30 साल बाद उसकी माँ वो फोटो को देखकर हंसेगी। she would laugh at the snapshot, snapshot माने फोटो, तो उस फोटो को देख करके 20-30 साल बाद उसकी माँ हंसेगी। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. अब यहाँ क्या हुआ है, जब वो माँ फोटो देखेगी उसको हंसेगी माँ फोटो को देख करके, ये कल्पना इमेजिन कर रहा है पोइटेस, इमेजिन कर रही है, तो वो कहेगी, माँ कहेगी, जो उसके साथ 2 बच्चियां गई थी कजिन्स जिनके नाम बेटी और डॉली थे, तो वो उनको बोलेगी, बेटी एंड डॉली देखो कि उन्होंने यानी अंकल ने समुद्री तट पर ले जाने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़े पहना दिए थे। शी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको सुधार लें। यहाँ ये जो है SEE है, शी नहीं है, शी यानी देखना। ये थोड़ा सा कभी कभी टाइप करने में गलती हो जाती है, तो आप इसको SEE समझें। सी बेटी एंड डॉली, तो बेटी एंड डॉली देखो, वो कहेगी उनको बोल करके कि उन्होंने अंकल ने समुद्री तट पर ले जाने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़े पहना दिए थे। She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. समुद्र की जो छुट्टियां थीं, जब वो बच्चे छुट्टियां मनाने जाते थे, द सी हॉलीडे, समुद्र की जो छुट्टियां थीं, वो वाज हर पास्ट, वो माँ का भूतकाल था, जिसको देख करके वो याद करेगी, उस फोटो को देख करके। यानी पोइटेस आज की स्थिति में इमेजिन कर रहा है कि जब
वो समुद्र तट पर थी, उसकी माँ छोटी थी, और छोटी के 20-30 साल बाद जब वो फोटो माँ ने देखा होगा तो माँ हंस रही थी उस फोटो को देख करके, और उसके बगल में जो दो उसकी कजिन थी, उनको बेटी और डॉली, उनको वो कह रही थी कि देखो किस प्रकार के कपड़े पहनाए थे। तो वो जो टाइम था वो माँ के लिए, समुद्र जो छुट्टी थी, समुद्र की छुट्टियाँ जो थी, वो माँ के लिए पास्ट बन चुकी थी। और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए हर लाफ्टर, माँ की हंसी पास्ट बन चुकी थी। समझे इस बात को? माँ जो फोटो देख करके कजिन को बोलती होगी कि देखो उन्होंने कपड़े कैसे पहनाए थे हमको, वो याद करती होगी मेमोरी को, परंतु पोइटेस आज उस माँ की हंसी को, जब वो कजिन्स को बता रही है, उस माँ की हंसी को वो याद कर रहा है। यानी वो माँ की हंसी आज इस कवि के लिए पास्ट बन चुकी थी। बोथ रिया विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही, विडंबना ये है कि दोनों ही, यानी उसकी माँ और पोइटेस, अपने अपने नुकसान का, लॉस का सुगमतापूर्वक, ईज, सरलतापूर्वक सहने का कष्ट उठा रहे थे। जो इसमें एक व्यंग्यात्मक रूप से कटुता आ जाती है, जब क्योंकि वो चीज़ जो फीलिंग कर रहे हैं कि वो चीज़ आज नहीं है, हमने कितने एंजॉय किए थे उसको देख करके, एक जो माँ महसूस कर रही थी कष्ट, वो आज माँ की हंसी को देख करके कष्ट महसूस कर रहा। तो दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमतापूर्वक सहने की कष्ट उठा रहे थे। तो इस स्टेंजा में हमने देखा टाइम फ्लू ऑन विंग्स, समय पंखों पर उड़ गया। 20 और 30 ईयर्स पास्ट, 20-30 साल निकल गए। द पोइट रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाफ्ड, कभी याद करता है कि उसकी माँ हंसी थी। व्हेन शी लुक्ड एट द ओल्ड फोटोग्राफ, जब उसने पुराने फोटोग्राफ देखे थे। शी पॉइंटेड आउट टू हर कजिन्स बेटी एंड डॉली हाउ दे ड्रेस्ड देम फॉर द बीच ईयर्स एगो, उसने अपनी चचेरी बहनों बेटी और डॉली को बताया कि उन्होंने समुद्री तट पर जाने के लिए सालों पहले किस प्रकार के कपड़े उन्हें पहना दिए थे। द सी हॉलीडे वॉज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द मदर, माँ के लिए समुद्र की छुट्टी अब एक पास्ट की घटना बन चुकी थी। बट द स्वीट लॉफ्टर ऑफ द मदर हैड नाउ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइटेस, लेकिन माँ की मधुर हंसी कवि के लिए अब एक पास्ट बन चुकी थी। बोथ फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस, दोनों को नुकसान की अनुभूति हुई थी। द मदर लॉस्ट दोज हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड विच शी एंजॉयड एट द बीच, माँ अपने बचपन के वो खुशी के क्षण खो दिए थे माँ ने, जो समुद्र तट पर बिताए थे। द पोइट्स लॉस वाज द लॉस ऑफ हर मदर्स स्वीट स्माइल, और कवि का नुकसान माँ की हंसी को खो जाना था। बोथ लेबर टू बियर द लॉस विथ ईज, दोनों ने प्रयत्न करके उस नुकसान को सुगमता से सहन करने की कोशिश की। आगे क्या देखते हैं स्टेंजा। नाउ शी हैज बीन dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अब now she has been dead. अब नियरली एज मैनी ईयर्स, अब जो माँ हैं पोइट की, वो मर चुकी थी, और उसको मरे हुए उतने ही वर्ष साल हुए थे एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो जो फोटो में लड़की दिख रही थी छोटी, यानी उसकी माँ, वो जीवित रही। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लाइव्ड। समझे इस बात को कि अब उसे, मेरी माँ को, यानी कि मरे उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष तक वो फोटो में दिखाई देने वाली जो वो माँ है लड़की, वो जीवित रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग
टू से इट ऑल। और इस हालत में माँ के मरने के बाद जो अब स्थिति हो गई है, इस सर्कमस्टांस यानी सिचुएशन, कंडीशन, इस सिचुएशन का वर्णन करने के लिए, कहने के लिए देयर इज़ नथिंग टू से इट ऑल, अब कुछ भी नहीं है। यानी इस समय जो पोएट है वो नॉस्टैल्जिक सिचुएशन में पहुंच जाता है, यानी एक उदासीन स्थिति में पहुंच जाता है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कुछ नहीं कह पाना, मतलब शांत वातावरण जो होता है साइलेंसेस को और भी ज़्यादा शांतिमय बना देता है। कुछ नहीं कह पाना यानी कि अब माँ मर चुकी है, अब कुछ भी कहने वाली बात ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है। कभी जो है नॉस्टैल्जिक पोजीशन में पहुंच जाता है, उदासीन स्थिति में, और वो कहता है कि शांत वातावरण को और शांतिमय, और ऐसी शांति जैसे मान लो कब्र पे होती है, उसको और भी शांत बना देता है। तो इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि ये तीसरी स्टेज है। इसमें तीन स्टेज बताई मैंने इस पोएम में। एक पहली स्टेज जब 3 चचेरी बहनें समुद्री तट पर थी, 3 कजिन्स एट द बीच, और दूसरी स्टेज थी 20 और 30 ईयर्स लेटर। अब तीसरी जो स्टेज है मदर इन डैड, माँ मर चुकी है, उसकी बाद जो पोएट की स्थिति है वो है द मदर इज डेड, माँ मर गई थी, एंड शी डाइड ईयर्स एगो, सालों साल पहले वो मर गई। एक्चुअली शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज शी लिव्ड, और वो उतने ही साल जिंदा रहीं जितनी, वास्तव में उसे मरे भी उतने ही साल हो गए जितने साल वो जिंदा रहीं। द पोएट हैज़ नथिंग टू से, अब कवि के पास कुछ भी कहने को नहीं है। शी हैज़ ऑलरेडी रिजाइंड टू हर फेट, वो उसने अब चुपचाप अपने फेट को, भाग्य को स्वीकार कर लिया है कवि ने। ये आपकी पोएम खत्म हुई, परंतु यहाँ एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसमें लेसन फर्स्ट, इसकी शुरुआत मैंने बताया था कि पहला जो प्रोज लेसन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो था खुशवंत सिंह का। इसके साथ में ये पोएम अटैच है एक फोटोग्राफ, शर्ले टुल्सन की फोटोग्राफ। अब इन दोनों में क्या कुछ आपको दिखता है, वो भी आपका मैं वीडियो जारी कर चुका हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो भी आपने पढ़ा, फोटोग्राफ भी अब पढ़ लिया आपने। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दिखती है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है। द पोएम अ फोटोग्राफ इज प्लेस्ड आफ्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बिकॉज ऑफ द थीमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू, क्योंकि दोनों में एक थीमेटिक रिलेशन है। आपने देखा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने लिखी, तो उसमें वो अपनी दादी को याद करता है, दादी के साथ उसने बचपन के, जवानी के, कॉलेज के, स्कूल के सारे दिन बिताए दादी के साथ में। विदेश चला गया तो उसकी दादी ने खुशी मनाई, परंतु दादी उसमें मर जाती है, और मरने के बाद भी जो स्थिति है वो उसमें बताई। इस पोइट्री में भी सेम पोजीशन है, तो ये थीमेटिक रिलेशन है कि इसमें भी जो पोइट है वो अपनी माँ को याद कर रहा है, और माँ जब मर गई है आज तो वो, परंतु जब माँ खुश थी तो माँ को अपने बचपन की याद आती थी, परंतु आज जब उसकी माँ मर गई तो आज कवि को अपनी माँ की याद आ रही है। यानी कि दोनों में कुछ थीमेटिक रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप इसलिए इनको दोनों को एक ही लेसन में सेट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से अच्छे समझाने का। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब यही एक ही टेक्स्ट बुक चलेगी, इसलिए जो बात पोएम में हिंदी में बताई गई है उसको मैंने इंग्लिश में भी आपको समझाने का ट्राई किया है पूरा, दैट आई कैन बेस्ट। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, MP इंग्लिश क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे भेजना है, तो फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो ऐसे वीडियो जब भी मैं बनाता हूं तो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यूस चलती रहेगी। यदि आपने अभी तक मेरे MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।
यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो भी आप MP इंग्लिश क्लासेस को यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसलिए अच्छा होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद में ये आपके वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। केवल आपको नीचे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल में, उस लाल से सब्सक्राइब लिखा उसको टच करना है। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा ऑल, उस ऑल को आप टच करेंगे तो सारे वीडियो मेरे जो मैं बनाऊंगा लेटेस्ट आपके पास, उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आपने पसंद किया, इसको लाइक किया होगा तो आप इसको, ये थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो पता लगता है मुझे कि आपने वीडियो को लाइक किया है, अच्छा लगा है आपको। यदि इसको आप शेयर भी करें व्हाट्सएप या यूट्यूब पर, किसी भी तरीके से आप यदि इसको शेयर करते हैं तो शेयर दोस्तों को कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।